अरे जी, केवल अगर भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही नाम जप किया जाए तो भगवान की इच्छा नहीं है। हाँ, तो दोनों काम अपने आप हो जाएंगे, भगवान की भी मिलन का संयोग बन जाएगा और लौकिक सुख भी मिल जाएंगे, पक्का लौकिक सुख मिल जाएंगे। तो हम अगर ये कि केवल नाम जप करने से लौकिक कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, हाँ पूर्ण हो जाएंगी, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हम उदाहरण हैं, तो हम तुम्हारे पास उदाहरण है। वो व्यक्ति है जिसके खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी नहीं, जिसके रहने के लिए 1 इंच जमीन नहीं, जिसके पास 1 रुपया नहीं, एक आदमी बात करने वाला नहीं। आज आप देख लीजिए, तो ये क्या है? अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हमसे कोई राधे राधे कहे क्या? भगवान का ही तो सारा वैभव है। अगर आप ईमानदारी से भगवान का भजन करोगे तो जिन्होंने 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांड बना दिए, वो हमारे लिए सुख की व्यवस्था क्यों नहीं कर देंगे? ये सब भगवान से ही जुड़ने से तो है। अगर हम भगवान के ना हो तो थोड़ा सोच लो, हमारे पूरे परिकर में शासन है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, बिल्कुल धर्म से चलो, ऐसे किसी से मत कर देना। ऐसे रख देता है तो बाबा जी हैं, भिक्षुक है। अगर ऐसे नहीं करना, जो भगवान दे दे उसी से चलना है। तो भगवान के सहारे रहने से, भगवान का नाम जप करने से इस लोक में भी माला माल हो जाओगे, इस लोक में भी, परलोक में तो हो ही जाओगे, इस लोक में भी। पर पहले हम ये आपको समझना होगा कि जैसे आपके पाप हैं 500 ग्राम और आपका भजन है 25 ग्राम, तो आपका लोड कितना है पाप का? अभी काम नहीं बनेगा। जब 500 क्रॉस कर जाओगे तब माला माल हो जाओगे। जब आपका भजन 500 क्रॉस करके 600 में पहुंचेगा तब सब सिद्धियां, रुपया, पैसा सब मारा घूमेगा, क्योंकि भगवान सबके स्वामी हैं और आपने भगवान का भजन किया तो सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। महाराज जी, एक तरफ तो कामना करनी पड़ती है फिर भी पूरी नहीं हो रही। महाराज जी, हम आपके आश्रित जन है, हमने तो ना चाह की, बट हमें इतना भरोसा कि महाराज जी आपके आश्रय में है, प्रभु के आश्रय में। इसमें क्या है कि हम लोग भगवान को पूर्ण जब समर्पित हैं, तो जैसे माँ को चिंता होती कि बच्चे को बाल भोग करवाना है, बच्चे को राजभोग कराना है, चल अब खेलना बंद कर, बाल भोग कर, राजभोग कर, ऐसे भगवान हमारी व्यवस्था करते हैं। हम कामना नहीं करते, पर वो भगवान व्यवस्था करते हैं आगे से आगे। हाँ, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आगे से आगे भगवान व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निर्भय हो जाओ। भगवान तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, पर बस भगवान का भजन करो। तब भजन नहीं करोगे तो समझ नहीं पाओगे भगवान के प्यार को। नहीं, भगवान के बिना शांति नहीं है। देखो, जैसे लोग पशुओं को भूंज भूंज के खाते हैं, हम कहते हैं दया करो इन जीवों पर, तुम ऐसा पाप कर रहे हो, तुम्हें भूंज देगा काल। आप शराब मत पियो, बहन बेटियों की तरफ गंदी बातें मत करो, नाम जप करो, परोपकार करो, अभी आनंद आने लगेगा। अब लोग पाप कर्म करते हैं और चाहते सुख है, तो कैसे मिल पाएगा? गंदे आचरण करोगे, पाप कर्म करोगे तो सुख कैसे मिल पाएगा? उर्मिला जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें भगवान से संसारिक सुख मांगने की प्रार्थना करनी चाहिए? जरूर। हम संसार में हैं, अगर हमारे अंदर कोई आकांक्षा है तो अन्य से ना कहकर भगवान से कहना चाहिए। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त, संकट निवृत्ति के लिए केवल भगवान का आश्रय। अर्थार्थी, धन प्राप्ति के लिए केवल भगवान का आश्रय। जिज्ञासु, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, हमारी हर जिज्ञासा की पूर्ति जगत गुरु भगवान से। और ज्ञानी, जो भगवान में अभेद हो चुका है, जो भगवत स्वरूप हो चुका है, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। तो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि अगर हमें अर्थ की प्राप्ति चाहिए तो केवल भगवान से चाहिए। हम भगवान के ही आश्रित रहें, किसी व्यक्ति के आश्रित न रहें, और प्रयत्न करें, प्रयास करें, खूब नाम जप करें, भगवत स्तोत्रों का गायन करें, भगवत आराधना करें, और भगवान से धन चाहें तो प्राप्त हो जाएगा। पर ध्यान रहे, जब तक पाप रहेगा तब तक नहीं प्राप्त होगा। जब आपका पाप क्षय पहले करेगा नाम जप, तब आपको प्राप्ति होगी। केवल कामना करने से धन की प्राप्ति नहीं होगी। देखो, पद की प्राप्ति ध्रुव जी के मन में आई तो जाकर तपस्या की मधुवन में, मथुरा में आकर तब प्राप्त हुआ। ऐसे कुछ नहीं प्राप्त हो जाता। आपके पास तप हो, आपके पास भजन हो, आपके पास साधना हो, तब आपकी कामना पूर्ण होगी। आप व्रत, नियम, संयम, तपस्या, भजन इनको स्वीकार करें, कामना करें या न करें, आपको सुख घेर लेगा। और आप ये सब ना करें तो लाख कामना करते रहो, किसी मंदिर में जाके ऐसे पूर्ण होने वाली है क्या?
कभी तुक्का लग जाए पुण्य का तो बात अलग की बात है, न कि नहीं ऐसे पूर्ण होने वाली नहीं। बकाया जरूरी है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम अपने भगवान से प्रार्थना करें और साधन करें, नाम जप करें, व्रत करें, स्तोत्रों का पाठ करें, तो भगवान कृपा करेंगे, हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। महाराज जी अलग अलग कर्म स्वरूप अलग अलग फल मिलता है महाराज जी। जैसे कोई अच्छा पुण्य कार्य कर दिया, प्याऊ लगा दिया है, भंडारा, जैसे जो धनी पुरुष है महाराज जी उन्होंने भी तो पाप किए होंगे महाराज जी। हाँ, तो इनको पाप का फल मिलेगा, हाँ पाप का फल मिलेगा। अभी पुण्य का फल चल रहा है, इसलिए नहीं विध्वंस हो जाएंगे। जो पाप करेंगे चाहे जितने बड़े धनी हो, मिट्टी में मिल जाएंगे। रावण की खोपड़ी को अपनी गोद में रखकर मंदोदरी कहती, राम विमुख सहाल तुम्हारा, रहा नको कुल रोवन हारा। उससे बड़ा विद्वान, उससे बड़ा धनी, उससे बड़ा बलवान कौन हो सकता है? मिट्टी में मिला दिया भगवान ने। इसीलिए चाहे जितने बड़े तुम आज धनी हो, पुण्य के प्रताप से हो, और अगर आज मतवालापन करोगे, पाप करोगे, तो कल तुम नष्ट हो जाओगे, न लोक के रहोगे न परलोक के रहोगे। इसलिए धर्म से चलना चाहिए, वर्तमान के सुख दुख को देखकर प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोई धर्म में चल रहा है, दुखी दिखाई दे रहा है, उसका पूर्व का पाप चल रहा है, वर्तमान में बहुत अच्छा चल रहा है। कोई वर्तमान में बहुत गलत चल रहा है और सफलता को प्राप्त हो रहा है, तो उसका पुण्य काम कर रहा है, लेकिन वर्तमान का कर्म जब फल देगा तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में वो गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कार्य क्षेत्र में अकारण विरोध करने वालों से कैसे निजात पाई जा सकती है, जिससे कोई लेना देना नहीं, वो व्यक्ति भी द्वेष की भावना रखते हैं? तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हम शांत हैं, गंभीर हैं, पागल लोग हैं, राग द्वेष के वशीभूत हैं, पागल लोग हैं। तो हमको व्यवहार क्षेत्र में अपनी कोई कमी नहीं रखना। जैसे हमें कोई कह रहा है कि ये चोर है, तो हमें पहले एक बार देखना है कि मेरे में चोरी का स्वभाव तो नहीं है। अगर है तो भगवान पे संकेत कर रहे हैं, सुधार कर लो। अगर नहीं है तो आप बोलते रहिए चोर है, क्या फर्क पड़ना है। और बिगाड़ कोई सकता नहीं, अनहोनी होनी नहीं, और जो होनी है उसे टाल कोई सकता नहीं। तो निर्भय रहो, नाम जप करते रहो और सहते रहो। तो जो आपके प्रति गलत व्यवहार करते हैं वो खुद नष्ट हो जाएंगे। आप शांत रहो, गंभीर रहो, समय आने पर देख लेना, वो खुद पतित हो जाएंगे, वो खुद नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका कर्म ऐसा है ना, वो कर्म ही उनको नष्ट कर देगा। अपने को शांत रहना है, गंभीर रहना है और सहना है। सहने से हमारी उन्नति होती है, लड़ जाने से हमारी अवनति होती है। और वो गाली दे रहा है, आप चुप होकर निकल गए, तो वो गाली उसी को पड़ेगी जाके। वो ऐसे कर्म करेगा किसी जगह, ऐसा फंस जाएगा कि उसको सैकड़ों गाली मिलेंगी और पिटेगा वो। और आप गंभीर रहे, आपकी उन्नति हो जाएगी। तो अध्यात्म आपको बचाना सिखाता है, आपको आनंद में होना सिखाता है। लौकिक में यह है सठे साठ्यम समाचरित, लेकिन अध्यात्म ऐसा नहीं कहता है। नीति कहती है सठे साठ्यम समाचरित, नीति कहती है, लेकिन प्रीति नहीं कहती। प्रीति कहती है अगर वो एक थप्पड़ तुम्हें मारे तो तुम झुक करके निकल जाओ। अब वो एक थप्पड़ उसके लिए इतना भारी पड़ेगा, वो झेल नहीं पाएगा, क्योंकि आप चुप हो गए ना। एक नाव में एक संत और उनके शिष्य बैठे हुए थे, और बहुत से लोग, 20-25 लोग नाव में बैठे हुए थे। इतने में एक दरोगा और 2 पुलिस वाले चढ़े। जहाँ संत थे वहीं खड़े हुए, और वो संत नंगे पैर, उनका जो शिष्य था, और वो बूट पहने, तो बूट रख दिया उनके पैर में, तो वो चीख पड़े तो एक चाटा मारा और गाली, वो संत शांत, राम राम शांत। नाव किनारे लगी, तो किनारे 2-4 हाथ पानी में, जहाँ इतना पानी वहाँ नाव तो जाएगी नहीं। अब वो बूट पहने थे, तो वो संगीन लिए हुए थे, गश्त में थे। तो पहले देखा होगा बंदूक के ऊपर चाकू लगी हुई संगीन, तो उन्होंने ऐसे रखा और सोचा छलांग लगा के पार हो जाए। वो बालू थी, वो फिसल गई, संगीन उनके यहीं घुसी और वहीं मर गए। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को डांटा कि अगर एक शब्द कह देता तू तो ये बच जाता, तूने एक शब्द भी नहीं कहा ना, इसलिए इसको इतना भारी दंड मिल गया। पलट कर तुम्हें कोई गाली दे रहा हो, गाली मत देना, उसको इतना बड़ा दंड मिलेगा कि वो भोग नहीं पाएगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी।
अब कार्य जो तुम्हारा कर रहा है तुम चुप हो जाओ, ये सबसे बड़ा दंड होगा, और सह के निकल जाओ तो ये क्षमा श्राप से भी भारी हो गई, उसको भारी दंड मिलेगा। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि उसको भी दंड न मिले, आनंद से रहे, काहे को दंड मिले। बुद्धि शुद्ध कर दो भगवान, उसको दंड मत दो, उसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। अपने उसका मंगल मनाते हैं, जो हमें गाली देता है, जो हमारा अपमान करता है, जो हमारा तिरस्कार करता है, जो हमारी उन्नति देखकर जल रहा है, हम उसका भी मंगल मनाएं तो हमारा और मंगल हो जाएगा। पर ये कला अध्यात्म के बिना सीखी नहीं जा सकती। तो ये कला अध्यात्म सिखाती है कि आप समर्थ हो, आप उसको दंड दे सकते हो, लेकिन आप चुप होकर चले गए तो आपका चुप होना उसके लिए भारी पड़ जाएगा। ये रहस्य कोई जल्दी जानता नहीं है, मानता नहीं है कि हम चुप कैसे रह सकते हैं। तो इसीलिए तुम और वो दोनों बराबर हो गए, फिर क्या अंतर। अध्यात्मवान चुप होकर शांत होकर सह जाता है, और वो सहनशीलता, वो क्षमा उसके लिए सांप से भी भारी पड़ती है, और वो कहीं ऐसी जगह गिरेगा जहाँ संभल नहीं पाएगा। कृष शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हमने आपके श्रीमुख से सुना है कि एक बार राधा नाम लेने से लालजू पूर्व के सारे पापों का रजिस्टर फाड़ देते हैं, और आपके सत्संग में ये भी सुना है कि पूर्ण रूप से निष्पाप होने के लिए इतने करोड़ नाम जप करो। तो महाराज जी, ऐसा कौन से पाप हैं जो एक बार में ही खत्म हो जाते हैं राधा नाम और होकर, और 3 करोड़ में भी निष्पाप हुआ जाता है? अनेक जन्मों के हमारे पाप हैं। किसका प्रश्न है? अनेक जन्मों के हमारे पाप हैं। जैसे हमने अभी राधा नाम लिया तो हमारे वर्तमान में जो पाप हुए वो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन पूर्व के पहाड़ पाप लगे हैं। इसीलिए निरंतर राधा नाम लेना है हमें। निरंतर लेते लेते जब हम निष्पाप हो जाएंगे तो हमारा हृदय एकदम आनंद से भर जाएगा। वो वाणी का विषय नहीं है कि वर्णन कर सके वो कैसा आनंद होता है जब जीव निष्पाप हो जाता है, परम पवित्र, उसके हृदय में आनंद की बाढ़ आ जाती है। जिस सुख के लिए हम संसार के भोगों में भटक रहे हैं और आज तक नहीं मिला, वो सुख परमानंद में भगवान के नाम में है। तो बहुत जन्मों के, कोई 1-2 करोड़ जन्म नहीं है, जब से सृष्टि हुई तब से आज तक हमारे द्वारा वो काम नहीं हुआ जिससे भगवत प्राप्ति हो जाती। तो वो काम है भजन। आज हम भजन शुरू कर रहे हैं, अब हमारे पूर्व पाप नष्ट होना शुरू हो रहे हैं। तो अनेक जन्मों के पाप नष्ट करने के लिए हमें निरंतर नाम जप करना चाहिए। वर्तमान में कोई पाप हो गया, राधा नाम लिया तो रजिस्टर फाड़ दिया गया कि अब लिखा नहीं जाएगा आगे, लेकिन पीछे जो जमा है, अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपते, लिखा नहीं जाएगा। अनुल्लिख्या, अब नहीं लिखा जाएगा। लिखा तो नहीं जाएगा, लेकिन जो लिखा हुआ रखा है, बड़ी बड़ी रजिस्टर रखे हैं हमारे, तो उन सब में आग लग जाए। इसलिए मुझे निरंतर नाम जप करना है। अपने प्रभु की स्मृति में डूब जाना, ये निष्पाप पुरुष का लक्षण है। अभी हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन भागकर भोगों में जाता है, ये मलिन मन का लक्षण है। तो जब भोग अच्छे ना लगे, भगवान प्रिय लगने लगे, स्वाभाविक जैसे विषयी पुरुष का मन विषय में जाता है, ऐसे हमारा मन प्रभु में जाए, तब जानो निष्पाप। तब तक निरंतर नाम जप करो, और फिर अभ्यास बन जाता है, फिर वो छोड़ नहीं सकता, नाम उसका जीवन हो जाता है। समझ पा रहे आप? जी गुरुदेव, श्री जी की सेवा में कैसा प्रवेश मिले? इसी से जब हम निष्पाप हो जाते हैं तो हमारा स्वरूप है चिदानंद, और देह का स्वरूप है पांच भौतिक। जब पांच भौतिक शरीर से राग हट जाता है और चिदानंद में स्वरूप में होता है, तब चिदानंद में भगवान की सेवा में जाता है। प्रियाजू की सेवा में जाने के लिए ये शरीर नहीं, चिदानंद चाहे, और वो हम हैं, और हम भूल करके अपने को ये मान रहे हैं। तो नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा परम पवित्र होकर हम भगवान को प्राप्त होते हैं। हर्षा मनीष शाह जी, मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप के साथ साथ पूरा दिन में जो भी काम करते हैं वो सब प्रभु को समर्पित करते हैं। साथ साथ में गुरुदेव आप ये भी बताते हैं कि प्रभु ही प्रभु के साथ खेल रहे हैं, पूरे संसार में सब प्रभु का ही खेल है और उनकी ही लीला चल रही है। महाराज जी, ये सब प्रभु ही कर रहे हैं, तो गुरुदेव अब हमें क्या करना है? नाम जप, प्रभु की सेवा, ये सब रूपों में प्रभु है।
जो अधिकार मिला है उसके अनुसार सेवा। किसी की पुत्री, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, हमारे ये धर्म हैं। हम उन धर्मों में जिनके साथ व्यवहार करते हैं उनको भगवान का स्वरूप देखें। मेरे पति के रूप में भगवान, मेरे पुत्र के रूप में भगवान, मेरे भाई के रूप में भगवान, मेरी माँ के रूप में भगवान। भगवत भाव से हम सबकी सेवा करें, नाम जप करें, तो हमारा जीवन भगवान को समर्पित हो जाएगा। और असलियत में हम ये देख पाएंगे कि वास्तविक भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। ये तब अनुभव होगा जब हमारा हृदय भजन करते करते इस संसार त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठ जाएगा। इसलिए खूब भजन करो, भजन ही सार बात है। अनिल कुमार जी, राधे राधे महाराज। रोहित दुबे जी, महाराज जी आप दोनों का एक जैसा प्रश्न है। महाराज जी आप कह रहे हैं कि पाप कर्मों का फल शरीर को ही भोगना पड़ता है, ना कि आत्मा को। लेकिन आत्मा आसक्त हो चुकी है शरीर पे। समस्या तो इसी बात की फंस गई ना कि आत्मा शरीर में आसक्त हो सकती है। जैसे तुम ईमानदारी से बताओ, तुम अपने को आत्मा मानते हो, शरीर मानते हो ना? इसीलिए उसको बार बार दुख भोगना पड़ रहा है, जन्म मरण भोगना पड़ रहा है। यही बात को, इसी को जब हम साधना के द्वारा अपने को अलग देख लेते हैं तो जीवन मुक्त हो जाता है, वो विदेह मुक्त हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समस्या तो यही है कि निर्विकार आत्मा विकारी शरीर में फंस गई। शरीर ने नहीं फंसा, आत्मा ने स्वयं इसको स्वीकार कर लिया। जैसे मैं पुरुष हूं, अब वो मैं है आत्मा और पुरुष है माया। अब आत्मा ने माया को पकड़ लिया और कह रहा है माया ने मुझे पकड़ लिया। उल्टा बोलेंगे ना आप बोलेंगे उल्टा कि मैं तो छूटना चाहता हूं पर माया ने मुझे पकड़ लिया। ऐसे हम पकड़े हैं, हम कहते हैं माइक ने मुझे पकड़ लिया, मैं तो छोड़ना चाहता हूं। तो छोड़ दो, तुम्हें किसने पकड़ रखा है? तुम ही काम को भोगते हो, तुम ही क्रोध करते हो, तुम ही लोभ करते हो, तुम ही मोह करते हो। तुम्हें किसने पीड़ा दी? तुम जब इच्छा करोगे तब आएगा, ऐसे थोड़ी काम आ जाएगा। आप विषयों का ध्यान करोगे, विषयों का चिंतन करोगे तो काम आ जाएगा। अगर भगवान का चिंतन करोगे, भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान आ जाएंगे। तो हमारी गलती हो गई है, इसी गलती को मिटाने के लिए हमें मानव देह मिला है। हम खूब नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, गंदे आचरणों का त्याग करें, पवित्र भोजन करें, समाज को सुख देने वाले कार्य करें, किसी को दुख न दें। अभी ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ज्ञान प्रकट होगा तो जैसे हम आपको अलग देखते हैं ना, ऐसे हम अपने शरीर को अलग देखते हैं। जितना दूर आप हैं उतने दूर शरीर है, हम शरीर नहीं है। ये अनुभव होता है शुद्ध ज्ञान से, वो अंदर का होगा, वो बातचीत की बात नहीं है। बातचीत के कहोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, वो अंदर की आपकी अनुभूति होनी चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, गर्मी सर्दी, मान अपमान सब सह गए, क्योंकि वो शरीर में हो रहे हैं, अपने में नहीं। पाप और पुण्य, कर्ता और भोक्ता, ये सब हमारी गलती से हो गया है। हमने गलती से अपने को स्वीकार कर लिया शरीर। अब ये गलती ऐसे मिटने वाली नहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ, इतने से थोड़ी निपट जाएगा। अब इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। तो तपस्या क्या है? आए हुए काम के ताप को सह जाना, क्रोध को सह जाना, समाज के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को सह जाना, खूब नाम जप करना, भगवान से प्रार्थना करना कि हमें शुद्ध ज्ञान दो, तो भगवान ज्ञान दें। सोई जानई जे देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिसे भगवान अनुभव करा देते हैं वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो साक्षात भगवान का स्वरूप हो जाता है। महाराज जी पूर्व में पाप किए हैं, आपने लिखा कि अभी नवीन शरीर में इसका भोग क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप ही हो ना, आत्मा तो पूर्व में भी वही थी। मान लो जैसे आप पैजामा कुर्ता पहन के हमें पीड़ा दें और पैंट शर्ट पहन के घूमें, तो जब हम रिपोर्ट करेंगे तो पिटोगे तो तुम ही ना, तुम्हारा पैंट शर्ट थोड़ी बचा लेगा। नहीं कि आप कह दो पैजामा कुर्ता वाला तो और था, नहीं, तू ही पैजामा कुर्ता पहने था, तो तू ही पूर्व जन्म में शरीर धारण करके पाप करके आया है। अब वो शरीर छूट गया, अब ये शरीर मिला, तो है तो तू ही ना, तो तुम्हें ही तो भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे? महाराज जैसे आपके इस शरीर से तो कोई पाप बना ही नहीं आपसे। ये शरीर क्या है? कपड़ा, वसान से जीर्णान यथा विहाय।
शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। ये आत्मा का कपड़ा है, आत्मा ने वो कपड़ा पहनकर पाप किया, लेकिन कपड़ा उतार कर आ गया तो भोक्ता कौन बनेगा? वही आत्मा। शरीर बदलने से तू नहीं बदल जाएगा। घाघरा चुनरी पहनकर ओढ़ करके गलत काम करो और फिर इसके बाद पैंट शर्ट पहन लो, तो जब पकड़े जाओगे तो थोड़ी का क्यों हमने घाघरा चुनरी में किया था, नहीं डंडा चलेगा। डंडा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो उसी शरीर को सजा क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि बहुत बड़ा हिसाब है। जैसे आप थोड़ा 5 मिनट पाप करो, इसके बाद पूरे जीवन भर सजा भोगनी पड़ेगी। तो अगर हम प्रश्न करें कि 5 मिनट पाप किया तो 5 मिनट सजा दे दो, पूरे जीवन क्यों सजा भोगनी पड़ेगी? यही इसीलिए कि पाप कर्म का फल बहुत लंबा होता है। तो अनेक जन्मों से हम पाप करते चले आ रहे हैं। तो मनुष्य जैसे ये जन्म है, अब तुम्हें छूट है, अब आज तुम कोई पाप कर डालो तुम्हें अभिदंड नहीं मिलेगा, तुम्हें पीछे का अभिदंड भोगना पड़ेगा। जो पीछे करके आए पाप पुण्य, उसको भोगना पड़ेगा। अभी पाप कर रहे हो, आपका पुण्य का नंबर लगा हो तो आप बहुत सफल होते चले जाओगे। तो आपको लगेगा कि पाप कर्म कर रहा हूं, बड़े मौज से रह रहा हूं। मौज से नहीं रहे, तुम्हारे पुण्य कर्म इस समय लागू हो गए इसलिए मौज है। और जिस समय पुण्य कर्म खत्म हुए और ये वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप कनेक्शन, तो ब्लास्ट हो जाएगा। फिर रहा न को कुल रोवन हारा, मिट्टी में मिल जाओगे। कर्म अवश्य में भोक्तव्य। अच्छा, आत्मा वही होती है, जीव शरीर बदलता रहता है, इसलिए उसको भोगना पड़ता है।